यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। इस डिक्टेशन के अंत में इस डिक्टेशन की आउटलाइन भी लिखी हुई है। प्रशिक्षार्थी उन आउटलाइनों को भी देख सकते हैं और अंत में इस डिक्टेशन की वर्कबुक भी तैयार की गई है। उस वर्कबुक का प्रिंट कर भी प्रशिक्षार्थी अभ्यास कर सकते हैं। डिक्टेशन की आउटलाइन और वर्कबुक के अलग अलग से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां से भी प्रशिक्षार्थी प्रिंट ले सकते हैं। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ होगी। यस, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक और बात बतलाना चाहता हूं और वह यह है कि कृषि विभाग को योजना आयोग ने बहुत गलत रास्ते में बिठा दिया है। उन लोगों के पास लड़ने के लिए दम नहीं है और देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चाहिए और उनके लिए जो धनराशि चाहिए वे उनको पूरी तरह स्वीकृत नहीं करा पाते हैं। कृषि विभाग तो जमीन की तरह आधार होता है और उसी पर देश के लिए पर्याप्त अन्न पैदा करने का भार है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि अधिक अन्न उपजाने के मार्ग में जो भी आवश्यक कदम यह विभाग उठाना चाहे उसमें किसी तरह की रुकावट न हो। बहुत सी हड़तालें हो सकती हैं, मजदूर काम से बड़े हो सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में वे खाने से बड़े नहीं हो सकते। अब हम देखते हैं कि मिलों और कारखानों में हड़तालें हो जाती हैं, छुट्टी हो जाती है तो आम काम के दिनों की अपेक्षा लोग उन दिनों में ज्यादा खाना खाते हैं, ज्यादा दावतें करते हैं। आज हमारे लिए यह सर्वाधिक महत्व का विषय है कि हमारा अन्न का उत्पादन उस गति से बढ़े ताकि हम अपनी खपत से अधिक उत्पादन कर उसका निर्यात कर सके। सरकार तथा इस मंत्रालय के लिए यह समस्या एक बड़ा सिरदर्द पैदा कर रही है। हर एक विभाग में बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं और लाखों रुपए वेतन के रूप में ले रहे हैं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनका दिमाग कार्यालय की फाइलों और कागजों में लगा रहता है। इस विभाग का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक कोप के कारण जो समय समय पर हमारी फसलों को नुकसान होता है, इससे भी अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाना इनके जिम्मे है। आज मेरे पास लखनऊ से कुछ लोग आए थे और वे लोग बोल रहे थे कि यहाँ दिल्ली में इस अवसर पर ठंडी हवा
चल रही है और आप यहां दरवाजे बंद करके बैठे हैं या आराम से लेटे हैं, लेकिन हमारी तो जान खतरे में है। वहां ओले गिर रहे हैं और हमारी गेहूं की फसल खतरे में है। यह विभाग का काम है कि चूंकि हवा में पानी ज्यादा होता है, इसलिए फसल के बचाव के लिए नियंत्रण किया जाए जिससे फसल की हानि न हो। स्टॉप। यह डिक्टेशन पूरे 5 मिनट में बोली गई है। प्रशिक्षार्थी इसकी आउटलाइन को पढ़े और उसका लिप्यंतरण जरूर करें। इस डिक्टेशन की आउटलाइन बनाई गई है, आप इनका भी अध्ययन कर सकते हैं। इन आउटलाइन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। सभी प्रशिक्षार्थियों को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि निकट भविष्य में इसकी एक किताब भी मैं पब्लिश करने जा रहा हूं जो प्रशिक्षार्थियों के लिए बहुत अधिक लाभदायक रहेगी। इस तरह से एक मैंने वर्कबुक भी तैयार की है, आप इसका प्रिंट लेकर भी उससे अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अभ्यास करते हैं आपको किताब और कॉपी दोनों तरफ ध्यान देना पड़ता है। आप इस तरह की एक वर्कबुक प्रिंट लेकर उस पर कर सकते हैं और निकट भविष्य में मैं इस वर्कबुक की भी एक किताब पब्लिश करने जा रहा हूं, तो वहां से भी आप ये कि आपके लिए फायदेमंद रहेगी। ये जो वर्कबुक मैं आपको दिखा रहा हूं, जरूरी नहीं कि जो लोग 80, 100 या 120 की स्पीड तैयारी कर रहे हैं, हालांकि मैंने 80 की स्पीड से बोली है, आप यदि अभ्यास करते हैं तो चाहे आपकी 60 की स्पीड है, चाहे 80 की है, चाहे 100 की है, चाहे 120 की है, अभ्यास तो आप अपने तरीके से कहीं पर भी कर सकते हैं, तो उसके लिए स्पीड की जरूरत नहीं। तो ये वर्कबुक आपकी हर तरह से बहुत सहायता करेगी। अंत में सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि अगर आपने अपनी गति बढ़ानी है तो जो आपके आउटलाइन है उनकी आकृति को छोटा करते रहिए। जब छोटा करेंगे तो आपकी धीरे धीरे गति बढ़ेगी। ठीक है। दूसरी चीज है, आप अधिक से अधिक शब्द चिन्हों का प्रयोग करें, वाक्यांशों का प्रयोग करें, संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें और बार बार अभ्यास करें। कोई शब्द चिन्ह या वाक्यांश अगर आपको नहीं आता है तो उसके वाक्यांश और शब्द चिन्ह आप खोजें और उन शब्द चिन्हों को जो आपको नहीं आते उनका बार बार अभ्यास करें। अंत में सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदी। जय हिंद, जय हिंदी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।